गुड मॉर्निंग। स्वागत है आप सभी का एग्ज़ाम के बाद यूट्यूब चैनल पर। आज है 21 नवंबर 2020 और आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ 21 नवंबर 2020 से जुड़े करंट अफेयर के महत्वपूर्ण प्रश्न, साथ ही 21 तारीख से जुड़े राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय दिवस। साथ ही आज के वीडियो के अंत में आप सभी के लिए एक छोटा सा टेस्ट है जिसमें कुल 4 प्रश्न होंगे। आप सभी को इन चारों प्रश्नों के आंसर कमेंट बॉक्स में देने हैं। चारों क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है तो इनके आंसर आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले 21 तारीख से जुड़े राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय दिवस। तो पूरे वर्ष में 21 तारीख से जुड़े कुल 11 राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाए जाते हैं, जिसमें सबसे पहला आता है 21 फरवरी को। 21 फरवरी को जो है अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस मनाया जाता है। इसके बाद आता है 21 मार्च। 21 मार्च से जुड़े कुल 3 प्रमुख जो है दिवस हैं जो आपको याद रखने हैं। सबसे पहला आता है विश्व वानिकी दिवस। 21 मार्च को विश्व वानिकी दिवस मनाया जाता है। इसके बाद विश्व कविता दिवस, ये भी 21 मार्च को मनाया जाता है। और सबसे इम्पोर्टेंट है अंतर्राष्ट्रीय रंग भेद उन्मूलन दिवस। रंग भेद को जो है कम करने के लिए या खत्म करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर रंग भेद उन्मूलन दिवस 21 मार्च को मनाया जाता है। तो आपको 21 मार्च से जुड़े ये 3 इंपॉर्टेंट डे याद रखने हैं। इसके बाद आता है 21 अप्रैल को भारतीय सिविल सेवा दिवस। इंपॉर्टेंट है और बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है कि भारतीय सिविल सेवा दिवस कब मनाया जाता है, तो 21 अप्रैल को मनाया जाता है। साथ ही आपको एक और इंपॉर्टेंट फैक्ट याद रखना है कि भारतीय सिविल सेवा के जनक किन्हें माना जाता है, तो लॉर्ड कॉर्नवालिस, ठीक दोस्तों, लॉर्ड कॉर्नवालिस को भारतीय सिविल सेवा का जनक माना जाता है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है, तो आपको साथ ही याद रखना है कि 21 अप्रैल को भारतीय सिविल सेवा दिवस मनाया जाता है। यह भी इंपॉर्टेंट है। इसके बाद आता है 21 मई। 21 मई को मनाया जाता है आतंकवाद विरोधी दिवस। इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में पूछा गया है कि आतंकवाद विरोधी दिवस कब मनाया जाता है, तो 21 मई को मनाया जाता है। इसके बाद आता है 21 जून। 21 जून से जुड़े 2 इंपॉर्टेंट डे हैं। पहला है अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस, फिर आता है विश्व संगीत दिवस। ये दोनों ही बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और इन दोनों पर क्वेश्चन पूछा गया है। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है और आपको याद भी होगा कि अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस प्रत्येक वर्ष 21 जून को मनाया जाता है। इसके बाद आता है विश्व संगीत दिवस, ये भी 21 जून को मनाया जाता है। इसके बाद है सबसे इंपॉर्टेंट जो आपको याद है अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस। अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस कब मनाया जाता है, तो प्रत्येक वर्ष 21 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस मनाया जाता है। फिर आता है 21 अक्टूबर को। 21 अक्टूबर को विश्व आयोडीन अल्पता दिवस। ठीक दोस्तों, जो आयोडीन की कमी से रोग हो जाते हैं उनसे जागरूकता फैलाने के लिए विश्व आयोडीन अल्पता दिवस मनाया जाता है 21 अक्टूबर को। इंपॉर्टेंट है और आपको याद रखना है। इसके बाद है 21 नवंबर को। 21 नवंबर को मनाया जाता है विश्व टेलीविज़न दिवस, यानी कि विश्व दूरदर्शन दिवस मनाया जाता है 21 नवंबर को। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और एग्जाम में पूछा गया है। तो ये थे 21 तारीख से जुड़े राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय दिवस। तो आपको ये 21 तारीख से जुड़े राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय दिवस याद रखने हैं। तो आपको एक बार फिर से बता देता हूँ। 21 फरवरी को मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस। 21 मार्च को 3 इंपॉर्टेंट डे मनाए जाते हैं, विश्व वानिकी दिवस, विश्व कविता दिवस, अंतर्राष्ट्रीय रंग भेद उन्मूलन दिवस। 21 अप्रैल को मनाया जाता है इंपॉर्टेंट है भारतीय सिविल सेवा दिवस। 21 मई को मनाया जाता है आतंकवाद विरोधी दिवस। 21 जून को सबसे इंपॉर्टेंट अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस और विश्व संगीत दिवस। 21 सितंबर को मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस। 21 अक्टूबर को विश्व आयोडीन अल्पता दिवस और 21 नवंबर को विश्व टेलीविज़न दिवस। तो ये कुल 11 इंपॉर्टेंट डे है जो 21 तारीख से जुड़े हुए हैं और ये सभी आपको जो है डायरी में नोट ज़रूर कर लेने हैं। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है तो इन्हें आप नोट ज़रूर कर लीजिएगा, साथ ही इन्हें याद ज़रूर रखिएगा। अब चलते हैं आज के पहले प्रश्न पर। आज की वीडियो का पहला प्रश्न है, हाल ही में किनके द्वारा राष्ट्रपति के भाषणों पर आधारित 2 पुस्तकों का विमोचन किया गया है। तो वर्तमान में भारत के राष्ट्रपति कौन है? भारत के राष्ट्रपति है रामनाथ कोविंद और इन्हीं के द्वारा पिछले 3 वर्षों में 2017 में ये राष्ट्रपति बने थे, तब से इनके द्वारा जो भाषण दिए गए हैं उन पर 2 पुस्तकें बनी हैं, 2 पुस्तकें लिखी गई है। ठीक है दोस्तों, तो ये 2 पुस्तकों का विमोचन किनके द्वारा किया गया है, तो अभी वर्तमान में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और प्रकाश जावड़ेकर, ये दोनों जो है ये कैबिनेट में मंत्री हैं और इन दोनों के द्वारा ही राष्ट्रपति के भाषणों पर आधारित 2 पुस्तकों का विमोचन किया गया है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आपको याद रखना है कि हाल ही में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के भाषणों पर आधारित 2 पुस्तकों का विमोचन किया है राजनाथ सिंह और प्रकाश जावड़ेकर ने। ठीक है दोस्तों, राजनाथ सिंह जो है ये रक्षा मंत्री है और प्रकाश जावड़ेकर जो है ये पर्यावरण मंत्री है वर्तमान में केंद्र में। तो आपको ये दोनों नाम याद रखने हैं और इन्हीं के द्वारा राष्ट्रपति के भाषणों पर आधारित 2 पुस्तकों का विमोचन किया गया है। अब बात करें इन दोनों पुस्तकों की, तो इन दोनों पुस्तकों के नाम आपको याद रखने हैं। पहला है रिपब्लिक एथिक वॉल्यूम 3। ठीक है दोस्तों, लोकतंत्र के स्वर,
ये दो पुस्तकें हैं जो कि रामनाथ कोविंद जी के भाषणों पर आधारित हैं। जो रिपब्लिकन एथिक वॉल्यूम है इसका तीसरा भाग आया है। पहला भाग आया था 2018 में जब इनका एक वर्ष पूरा हुआ था। 2017 में ये राष्ट्रपति बने थे, तो 2018 में इनका एक वर्ष पूरा हुआ और रिपब्लिक एथिक वॉल्यूम फर्स्ट आई थी। इसके बाद आई थी 2019 में वॉल्यूम सेकेंड यानी कि भाग 2, और 2020 में आया है वॉल्यूम 3। तो ये दोनों जो है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में इनसे जुड़े क्वेश्चन ज़रूर पूछे जाएंगे कि रिपब्लिकन एथिक वॉल्यूम जो है किन की पुस्तक है। तो ये रामनाथ कोविंद जी की पुस्तक है, उनके भाषण पर आधारित है। लोकतंत्र के स्वर ये किन के भाषण पर आधारित है, तो ये राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी के भाषण पर आधारित है ये दोनों पुस्तकें। तो आपको ये दोनों नाम याद रखने, साथ ही आपको याद रखना है कि राजनाथ सिंह और प्रकाश जावड़ेकर के द्वारा इन दोनों पुस्तकों का विमोचन किया गया है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 2 है, हाल ही में किस देश के कोर्ट ने एप्पल कंपनी पर 11.3 करोड़ का जो है जुर्माना लगाया है। तो हाल ही में अमेरिका देश के कोर्ट ने एप्पल कंपनी पर 11.3 करोड़ डॉलर का जुर्माना लगाया गया है। ये जुर्माना क्यों लगाया गया है, क्योंकि एप्पल कंपनी के द्वारा जो इसके पुराने फ़ोन हैं, एप्पल के जो पुराने मोबाइल है, इन्हें धीमा करने के लिए, यानी कि इनकी स्पीड जो होती है, इनकी काम करने की स्पीड को धीमा कर देने के लिए एप्पल कंपनी पर 11.3 करोड़ डॉलर का जुर्माना लगाया गया है अमेरिका के द्वारा। ठीक है दोस्तों, यानी कि लगभग 840 करोड़ रुपए का जुर्माना लगा है। 840 करोड़ रुपए यानी कि 11.3 करोड़ डॉलर का कंपनी जो है जुर्माना लगाया है अमेरिका ने एप्पल कंपनी पर। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 3 है, हाल ही में किनके द्वारा 50 तरल प्राकृतिक गैस यानी कि LNG स्टेशन की आधारशिला रखी गई है। तो वर्तमान में कैबिनेट में पेट्रोलियम मंत्री है धर्मेश प्रधान। धर्मेश प्रधान जो है ये वर्तमान में पेट्रोलियम मंत्री है भारत के, और इन्हीं के द्वारा 50 तरल प्राकृतिक गैस यानी कि LNG स्टेशन की आधारशिला रखी गई है। तो आज आपने जो है 3 मंत्रियों के नाम पढ़े हैं। पहले तो है रक्षा मंत्री जो आपको याद है राजनाथ सिंह, दूसरे है पर्यावरण एवं वन मंत्री जो है प्रकाश जावड़ेकर, और वर्तमान में धर्मेश प्रधान जो है ये पेट्रोलियम मंत्री हैं। पेट्रोलियम और खनिज मंत्री हैं धर्मेश प्रधान, और इन्होंने हाल ही में 50 तरल प्राकृतिक गैस स्टेशन की आधारशिला रखी है। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 4 है, ICC की ओर से जारी टेस्ट क्रिकेट रैंकिंग में कौन सी टीम शीर्ष पर रही है। तो इससे पूर्व जो थी टेस्ट क्रिकेट रैंकिंग में शीर्ष पर थी हमारा देश भारत की टीम, और हाल ही में ऑस्ट्रेलिया ने भारत को पीछे करके टेस्ट क्रिकेट रैंकिंग में पहले स्थान प्राप्त किया है। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और आपको याद रखना है कि हाल ही में ऑस्ट्रेलिया टीम टेस्ट क्रिकेट रैंकिंग में शीर्ष पर आ गई है। क्वेश्चन नंबर 5 है, रिजर्व बैंक इनोवेशन हब के पहले अध्यक्ष कौन बने हैं। तो हाल ही में रिजर्व बैंक इनोवेशन हब के पहले अध्यक्ष पद पर नियुक्त किया गया है क्रिस गोपाल कृष्णन को। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आने वाले एग्जाम के लिए, और आपको याद रखना है कि जो क्रिस गोपाल कृष्णन है ये रिजर्व बैंक इनोवेशन हब के पहले अध्यक्ष बने हैं। साथ ही आप याद रखिएगा जो क्रिस गोपाल कृष्णन है ये इंफोसिस के पूर्व सह अध्यक्ष और सह संस्थापक है, यानी कि जो इंफोसिस कंपनी है भारत की इसके पूर्व सह अध्यक्ष भी रह चुके हैं, साथ ही यह सह संस्थापक भी है इंफोसिस के। और आपको याद रखना है कि इन्हें ही यानी कि क्रिस गोपाल कृष्णन को ही रिजर्व बैंक इनोवेशन हब के पहले अध्यक्ष के पद पर नियुक्त किया गया है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आने वाले एग्जाम के लिए और आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 6 है, केंद्र सरकार की ओर से किस पक्षी को बचाने के लिए पंचवर्षीय कार्य योजना की शुरुआत की गई है। तो हाल ही में केंद्र सरकार ने गिद्ध प्रजाति, जो गिद्ध है ये पक्षियों की प्रजाति है, और इसे बचाने के लिए पंचवर्षीय कार्य योजना की शुरुआत की गई है। जैसा कि आप जानते हैं कि गिद्ध होते हैं ये नरभक्षी होते हैं। ठीक है दोस्तों, यानी कि जब किसी की मृत्यु हो जाती है किसी जानवर या किसी व्यक्ति की, तो उसे जो खा जाते हैं वो गिद्ध होते हैं, और ये जो है ऐसा करके पर्यावरण को सुरक्षित रखने में यानी कि पर्यावरण प्रदूषण को कुछ कम करने में मदद करते हैं। ठीक है दोस्तों, यानी कि अगर ये उसे खाएंगे नहीं तो वो सड़ और गल जाएगी, जिसके कारण जो है पर्यावरण प्रदूषण होगा। तो इससे बचने के लिए जो है गिद्ध प्रजाति को, गिद्ध जो पक्षियों की प्रजाति है इसे बचाने के लिए केंद्र सरकार ने पंचवर्षीय कार्य योजना की शुरुआत की है। तो अगर क्वेश्चन आ जाए कि केंद्र सरकार की ओर से गिद्ध प्रजाति को बचाने के लिए किस योजना की शुरुआत की गई है, तो पंचवर्षीय कार्य योजना की शुरुआत की गई है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 7 है, एशिया की पहली सौर ऊर्जा से संचालित कपड़ा मिल की स्थापना किस राज्य में की गई है। तो एशिया की पहली सौर ऊर्जा से संचालित कपड़ा मिल की स्थापना महाराष्ट्र राज्य में की गई है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम के लिए, और आप याद रखिएगा कि महाराष्ट्र राज्य में एशिया की पहली सौर ऊर्जा से संचालित कपड़ा मिल की स्थापना हुई है। अब ये एशिया की पहली सौर ऊर्जा से संचालित कपड़ा मिल है, तो ये भारत की भी पहली हुई। तो क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि भारत की पहली सौर ऊर्जा से संचालित कपड़ा मिल की स्थापना किस राज्य में की गई है।
तो महाराष्ट्र राज्य में की गई है। साथ ही आप याद रखिएगा कि इसका नाम जो है, इसका नाम है जय भवानी महिला सहकारी कपड़ा मिल। ठीक है दोस्तों, तो ये महिलाओं को रोजगार देने के लिए भी इस मिल की जो है शुरुआत की गई है, यानी कि स्थापना की गई है इस कपड़ा मिल की महिलाओं को रोजगार देने के लिए। साथ ही एशिया और भारत की पहली सौर ऊर्जा से संचालित कपड़ा मिल है। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आपको याद रखना है। साथ ही आपको एक और इम्पोर्टेंट फैक्ट याद रखना है 21 नवंबर से जुड़ा, कि केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने विश्व शौचालय दिवस के अवसर पर 243 प्रमुख शहरों के बीच सफाई मित्र सुरक्षा चैलेंज का शुभारंभ किया है। तो हाल ही में विश्व शौचालय दिवस मनाया गया था 19 नवंबर को। ठीक है दोस्तों, 19 नवंबर को जो है विश्व शौचालय दिवस मनाया गया था। इसी अवसर पर केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी के द्वारा 243 शहरों में सफाई मित्र सुरक्षा चैलेंज का शुभारंभ किया गया है। तो यहाँ पर जो है दो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं। पहला तो ये कि विश्व शौचालय दिवस कब मनाया जाता है, तो 19 नवंबर को मनाया जाता है। साथ ही दूसरा क्वेश्चन बन सकता है कि विश्व शौचालय दिवस के अवसर पर केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी के द्वारा कौन सा सुरक्षा चैलेंज जो है शुभारंभ किया गया था। तो सफाई मित्र सुरक्षा चैलेंज का शुभारंभ किया था केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने विश्व शौचालय दिवस पर। तो ये इंपॉर्टेंट है और आपको याद रखना है। तो ये थे 21 नवंबर से जुड़े करंट अफेयर के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। सभी क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और आपको याद जरूर रखने हैं। अब बात करें आज के टेस्ट की, तो आज के टेस्ट का पहला प्रश्न था खानवा का युद्ध किस वर्ष हुआ था। आज के टेस्ट का पहला प्रश्न है खानवा का युद्ध किस वर्ष हुआ था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और हमने बहुत बार पढ़ा है, तो आपको बताना है खानवा का युद्ध किस वर्ष हुआ था। ये युद्ध किसके मध्य हुआ था, तो मुगल वंश के शासक, जो मुगल वंश का संस्थापक था बाबर, और मेवाड़ के राणा सांगा के मध्य हुआ था खानवा का युद्ध। और आपको बताना है कि ये युद्ध किस वर्ष हुआ था। इंपॉर्टेंट है, तो इसका आंसर आप जरूर दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 2 है और बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि मुद्रा राक्षस नाटक के रचनाकार कौन थे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। आपको बताना है कि जो मुद्रा राक्षस नाटक था इसके रचनाकार कौन थे। जो ये मुद्रा राक्षस नाटक था ये किस पर आधारित था, तो ये चाणक्य के जीवन पर आधारित था, कि चाणक्य ने किस प्रकार चंद्रगुप्त मौर्य को जो है सम्राट बनाया था, उसने किस प्रकार जो है उसके दुश्मनों को खत्म किया था और उसे सम्राट बनाया था। तो इस पर आधारित है मुद्रा राक्षस नाटक। तो आपको बताना है कि मुद्रा राक्षस नाटक के रचनाकार निम्न में से कौन थे। क्वेश्चन नंबर 3 है धोलावीरा उत्खनन स्थल वर्तमान में किस राज्य में स्थित है। धोलावीरा जो है ये एक उत्खनन स्थल है, ये प्राचीन सभ्यता पर है। ठीक है दोस्तों, हड़प्पा और जो मोहनजोदड़ो सभ्यता थी उसी प्रकार धोलावीरा में भी सभ्यता थी। तो आपको बताना है कि धोलावीरा उत्खनन स्थल वर्तमान में भारत के किस राज्य में स्थित है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और आंसर आप जरूर दीजिएगा। आज के टेस्ट का क्वेश्चन नंबर 4 है किस महाद्वीप से कर्क, भूमध्य और मकर तीनों रेखाएं गुजरती है। जैसा कि आप जानते हैं कि जो हमारी पृथ्वी पर है इस पर दो प्रकार की रेखाएं पाई जाती है। एक होती है अक्षांश रेखा जो कि आड़ी रेखाएं होती है, और एक होती है देशांतर रेखा जो कि खड़ी होती है। ठीक है दोस्तों, तो आपको बताना है कि जो तीनों अक्षांश रेखाएं हैं कर्क रेखा, भूमध्य रेखा और मकर रेखा, ये निम्न में से किस महाद्वीप से ये तीनों रेखाएं गुजरती है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसका आंसर आपको जरूर देना है। ठीक है दोस्तों, तो ये है आज के टेस्ट के चारों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इन सभी चारों प्रश्नों के आंसर आपको जो है कमेंट बॉक्स में देने हैं और इनके आंसर आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। साथ ही अगर आज का वीडियो अच्छा लगे, उपयोगी लगे, तो चैनल सब्सक्राइब करना न भूलें। साथ ही लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। साथ ही बेल आइकन ज़रूर दबाएं जिससे कि आने वाली वीडियो की तुरंत जानकारी आपको मिल सके। थैंक यू।